चलिए हम शंकु चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमेशा मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी लंब वृत्ताकार शंकु के आधार की परिधि 2.2 मीटर, ऊंचाई 45 डेसीमीटर, तो लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, ठीक है। तो दोनों को समान होना चाहिए, मात्रक एक ही होना चाहिए, तो मात्रक एक होना चाहिए, तो इसलिए आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि, मतलब 2πr। तो आधार की परिधि 2.2 मीटर बराबर 2 × 22/7 गुना r। अब मीटर को हम लोग, चूंकि ये डेसीमीटर है इसलिए इसको भी डेसीमीटर में बदलेंगे, और 2.2 गुना 10 से गुना करने से ये डेसीमीटर में आ गया। तो 2 × 22/7 गुना r, तो ये हो गया अब 22, ये बन गया 22। तो 22 गुना 7, 2 × 22 बराबर r। तो 22 सबसे पहले काट दो, तो r बराबर हो गया 7/2 डेसीमीटर, ठीक है, 7/2 डेसीमीटर। अब क्या निकालना है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो आयतन बराबर शंकु का फॉर्मूला याद रखना है, कल भी बताए थे पहले वीडियो में, 1/3 πr² h, 1/3 πr² h। तो 1/3 × 22/7 गुना r के जगह 2 बार बैठाना है, 7/2, और ऊंचाई कितना है 45, ठीक। तो सबसे पहले 7 और 7 को काटिए, 2 से काट दीजिए 11 बार, और अब जो बचा 3 से काट दीजिए 15 बार। अब बचा क्या, 11 गुना 7 गुना 15/2, तो 11 तो हो जाएगा 77 गुना 15/2, 77, 15 7 75 से 5 होता है हाथ में 10, और तो हो गया 5 75 और 10 हो गया आपका 115/2। तो फाइनल आंसर जो हो गया 77 1/2। आयतन में dm क्यूब, याद रखिएगा dm क्यूब, क्षेत्रफल में स्क्वायर, लेकिन आयतन जहां होगा वहां पर क्यूब लगाना है मात्रक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है समझो। यदि दो लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई का अनुपात 2:3 है एवं उनके अर्धव्यास का अनुपात 3:5 है, तो दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। मैं कक्षा में, क्लास में बहुत बार बताता हूं कि अगर अनुपात हो तो x लगा दो, ठीक है। तो इसमें हम लोग x लगाएंगे, एक से ज्यादा अनुपात है तो पहले वाले में x और दूसरे वाले में y लगाएंगे। तो माना ऊंचाई 2x और 3x है, ठीक है। दो अनुपात दोनों का 2x और 3x, और अर्धव्यास जो है, अर्धव्यास क्या हो जाएगा 3:5। तो x तो मान चुके हैं, x एक ही चीज नहीं मानेंगे, 3y और 5y है, ठीक है। अब क्या कहता है आयतन का अनुपात। तो आयतन होता है 1/3 पहला वाला पाई r² h। तो r अगर हम इसको लेंगे पहले वाले में, तो अर्धव्यास ये है 3y,
तो 3y का होल स्क्वायर इंटू ऊंचाई 2x, फिर नीचे में 1/3 पाई, इस बार 3y की जगह इस बार 5y लेंगे, 5y का होल स्क्वायर इंटू 3x। 1/3 सबसे पहले काटिए 5 और पाई पाई काटिए और x काटिए। अब बचा क्या, 9y² इंटू 2 और 25y² इंटू 3। y² काटिए, 3 से इसको काटिए 3 बार, तो ये हो जाएगा 6 और नीचे बच गया 25, तो 6:25 होगा। दोनों शंकु के आयतन का अनुपात कितना हुआ, 6:25। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हो गया एक्सरसाइज 16 शुरू। उसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए जिसके आधार का व्यास 15 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, उस पार्श्व तल का क्षेत्रफल तथा समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले ही मैं बताता हूं कि दिया क्या है, तो दिया गया है अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई। निकालना क्या है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल और समग्र तल का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है r बराबर 15 सेंटीमीटर और h के जगह हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई मतलब l हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर पाई r l। पाई का मान 22/7, r का मान 15, l का मान 24। कोई भी कटेगा 1930/7। अब इसको दो ऑप्शन है, या तो पूर्णांक में बदलेंगे या दशमलव में बदलेंगे, दोनों सही होगा। कोई भी पूर्णांक 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकल गया पार्श्व तल। अब हम लोग निकालेंगे समग्र तल किसका, शंकु का। समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर पाई r कॉमन r प्लस l। तो पाई r का 22/7, r का हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15 जोड़ 24, तो ये हो गया 22/7 गुना 15 और इसको गुना 24 और 15, 24 10 34 और 5 39। फिर भी ये नहीं कटने वाला, जब नहीं कटने वाला है तो ऑप्शन नहीं है, गुना करिए 2870/7। फिर इसको आपको तोड़ना पड़ेगा या दशमलव भी बदल दीजिए, 1838 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पार्श्व तल का क्षेत्रफल और ये हो गया समग्र तल का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, शंकु का आयतन निकालो। साफ कर रहा है आयतन निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आधार का क्षेत्रफल दिया, तिर्यक ऊंचाई दिया है। तो आधार का क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर और h। तो यहाँ पर जो है एक गलती दिया है, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, ये वाला सिर्फ ऊंचाई है। अब बनाते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुना
आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त होता है, अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, इसलिए ऐसे लिखना पड़ता है इसमें। तो अब लिखते हैं 1/3 गुना 1.54 गुना 2.4, तो ये हो जाएगा 0.8। अब इसको अगर गुना करेंगे 1.232 मीटर क्यूब, या हिंदी में लिखेंगे तो घन मीटर, घन मीटर। दो का दो जो है उसमें क्या है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन में एक गलती है, यहाँ पर अर्ध व्यास नहीं देके व्यास दिया हुआ है, ये व्यास है। तो अर्ध व्यास बराबर क्या होगा, इसमें अर्ध व्यास बराबर होगा 21/2, मतलब 10.5 मीटर, और 10.5 मीटर है, और L बराबर है 17.5 मीटर। तो H बराबर क्या होगा, H बराबर होता है √L² माइनस R²। तो इसको हम लोग लिखेंगे √L का वैल्यू 17.5 का होल स्क्वायर माइनस 10.5 का होल स्क्वायर। अब A² माइनस B² का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A प्लस B, मतलब 17.5 जोड़ 10.5 और इंटू A माइनस B 10.5। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 17 10 27 28 हो गया, और ये घटाएंगे तो 7 हो गया। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 गुना 7, ये हो गया 28, और 7 यहाँ पहले से है, तो इसका जब 2 के बदले 1 निकालेंगे तो 2 गुना 7 बराबर 14 मीटर। 14 मीटर क्या निकला, इसका ऊंचाई। अब आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर इसका शंकु का 1/3 पाई R² H, 1/3 पाई कितना है 22/7, R कितना है, R है आपका 21/2, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार बैठाएंगे। H कितना निकला, अभी निकाले हैं 14। तो अब जो है हम लोग काटना शुरू करते हैं, 7 दूनी 14, और ये 2 और 1 2 कट गया। अब 1 2 इसको कर दिया 11 बार काटेगा, और इसको कर दिया 7 बार कटेगा। तो सब कटने के बाद क्या बचा, 11 गुना 7 गुना 21। अब इस तीनों को जब गुना करेंगे तो इस घन मीटर, आयतन में घन मीटर या मीटर क्यूब ऐसे लिखाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीना एक समकोणीय त्रिभुज बनाई है जिसकी समकोण से जुड़ी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है, एवं 15 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को एक बार घुमाने पर जो घन वस्तु तैयार होगी उसका आयतन ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है, ये है 15 सेंटीमीटर, और ये भुजा जो है ये है 20 सेंटीमीटर, और इसको घुमा देती है, इसी को पकड़ के घुमाया जा रहा है। तो घुमाने से जो होगा हम लोग का, इधर बनेगा 20 सेंटीमीटर, और ऐसा शंकु का
निर्माण हो जाएगा। तो जिससे घुमाते हैं, याद रखना है, जिससे घुमाते हैं वो उसका ऊंचाई बनता है, और जो बच गया वो उसका अर्धव्यास बनेगा। तो इससे घुमाए किससे हैं? 15 सेंटीमीटर से। तो ऊंचाई हो गया 15 और अर्धव्यास हो गया 20। तो लिख लेते हैं इसको, h बराबर 15 सेंटीमीटर और r बराबर अर्धव्यास बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आयतन किसका? शंकु का। आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू 20 गुना 20 और h का वैल्यू 15। तो 3 से 5 बार कट जाएगा, और 5 से 22 हो गया 110 गुना 400/7। अब 11 चौका 44, इस पर कितना जीरो? 3 0/7। तो इसको दशमलव या पूर्णांक 5/7 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर, दोनों में कोई भी एक आंसर चलेगा, जो इच्छा है आप लिख सकते हैं। आज का क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंचे। धन्यवाद।